Good morning, class 12. So today we'll start with the next topic, that is the preparation of colloids. ठीक, इससे पहले हमने colloids और इसकी basic properties हमने discuss करी थी. That colloids or you can say the colloidal sols are the intermediate category between true solution in suspension. फिर हमने types भी देखे थे, types basis upon the size, upon the interactions. Okay, so today we'll start with the preparation of colloids. So there are the three types. Three methods for the preparation. The first method is, children, that is dispersion method. Okay, dispersion method. Second method is condensation and third method is chemical method. सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में बेटा जब हम कोलेट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास इसके 4 सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन. कंडेंसेशन की हम बात करें जिसे हम फिजिकल मेथड भी कहते हैं, तो इसमें है आपका एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग एंड कंडेंसिंग वेपर इन अ सॉल्वेंट. ठीक, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में भी मोस्टली पूछा जाता है, वो है डिस्पोजन मेथड. दैट इज पेप्टाइजेशन, मैकेनिकल एंड ब्रेडिक आर्क मेथड. स्पेशली पेप्टाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड, दैट इज कॉल्ड केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड से जब हम कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन या कोई भी कोलाइड्स हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन. यहाँ पे जो हमें बनाना होता है बेटा वो हम सोल्स बनाते हैं, जो कोलाइडल सोल्स होते हैं. सबसे पहले बनाने का तरीका जो आपकी उसमें मेंशन है वो है सल्फ़र से, जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि हम कहाँ से ले सकते हैं, H2S और SO2 के कॉम्बिनेशन से जब हम लेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ सल्फ़र जो बनेगा वो एक सोल होगा. सेकेंड मेथड है रिडक्शन. रिडक्शन में आपको क्या करना होता है, रिडक्शन एक प्रोसेस है जो कि गोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर डाल के गोल्ड का सोल बनाते हैं. नेक्स्ट है फिर हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं, फेरिक जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है इसका हम सोल बनाते हैं. तो जब हम सोल बनाएंगे तो हम वाटर डालेंगे तो जो सोल बनेगा वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनेगा, वो जो रेड कलर का होता है. ओके, अगर आपको याद हो तो हमने केमिस्ट्री लैब में हमने आपको फेरिक क्लोराइड की बॉटल दिखाई थी जिसमें रेड कलर का सॉल्ट था, जिसे हम कहते थे इसको नहीं टच करिए, बहुत ईजिली आपकी हैंड में वो कलर ईजिली आ जाता था ना. नेक्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन. डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, उस रिएक्शन के थ्रू हम सोल बनाते हैं जहाँ पे बनता है आर्सेनिक का स्पेशली. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं नोट आता है, इस अलग से कुछ नहीं पूछता कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और आप चाहें तो एग्जाम्पल्स ये रिएक्शन लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड है बेटा वो है, अब हम तो केमिकल तो हो गया, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज कंडेंसेशन मेथड. ओके, कंडेंसेशन में सबसे पहले बेटा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. जब हम सॉल्वेंट एक्सचेंज करेंगे, सपोज हमारे पास कोई ट्रू सोल्यूशन है, उसे हम किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देंगे जिसमें कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो इनसॉल्युबल होगा. ठीक, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो तो सॉल्युबल है, तभी तो सॉल्यूशन बना. तो इस तरीके से क्या होगा, एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म होगा जो कि किसका होगा, सल्फर अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव कूलिंग. जब हम किसी भी ऑर्गेनिक को सॉल्वेंट को डाल के उसकी एक्सेसिव कूलिंग कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कोलाइडल सोल्यूशन ज़रूर बच जाएगा. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस इन ईथर. नेक्स्ट है हमारा कंडेंसिंग वेपर इन सॉल्वेंट. जब हम सॉल्वेंट में कंडेंस करते हैं वेपर, इसके एग्जांपल्स हैं आपके बेटा सल्फर और मर्करी. इस प्रोसेस इनके करे जाते हैं और ये करा जाता है स्पेशली बाय एडिंग द स्टेबलाइजिंग एजेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लास्ट मेथड्स की, दैट इज डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहले है आपका मैकेनिकल डिस्पर्जन. मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होता है बेटा, एक रोटेटिंग डिस्क के थ्रू डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को क्या करा जाता है, एक साथ डाला जाता है. फिर ये दोनों फेसेस क्या होते हैं, ग्राइंड करके एक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सोल बना लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिसे हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में बेटा डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों ही यूज़ होते हैं. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक सुटेबल मेटल जिसका हमें सोल बनाना होता है, उसको हम क्या करते हैं, आइस बाथ में वाटर के अंदर उसको डिप कर देंगे. फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डालेंगे, यानी उसके अंदर फिर हम करंट डिस्प्ले करेंगे, डालेंगे. तो जो भी आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो क्या करेगा, वो उसको स्टेबलाइज करेगा और इजीली
फिर वो उस इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू ईजिली क्या करेगा, सोल बना लेगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो हम जिन मेटल्स के सोल बनाते हैं वो हैं आपके गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम। ठीक, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, यू कैन मेक इट इन योर फेयर नोटबुक। नेक्स्ट मेथड है बेटा वो है आपका पेप्टाइजेशन, और ये बहुत बार आता भी है कि व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन का मतलब होता है द मेथड ऑफ मेकिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल, यानी कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है अगर हमारे पास, तो उसको कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना बाय शेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन एजेंट। ओके, चलिए अब होता क्या है, ये ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट प्रिवेंशली एड्सॉर्ब particular type of ions of the electrolyte on its surface, and this causes the development of positive and the negative charge on the precipitate. As a result, they get dispersed due to electrostatic repulsion and ultimately breaks up into smaller particles of a size of a colloid. ठीक, तो इन 3 मेथड्स के थ्रू जिनके हमने सब पार्ट्स पे डिस्कस करे हमारे कोलाइड्स प्रिपेयर होते हैं। अब कोलाइड्स प्रिपेयर तो हो गए ना, द क्वेश्चन इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे होगी, इनकी प्यूरिफिकेशन किस तरीके से होगी। तो प्यूरिफिकेशन को पढ़ने के लिए बेटा हमारे पास फ़िलहाल 3 मेथड हैं। वो 3 मेथड हैं, सबसे पहले हमारे पास डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो डायलिसिस में क्या होता है, अगर आपने वर्ड सुना होगा, आई थिंक बहुतों के लिए फेमिलियर है टर्म। डायलिसिस में होता है बेटा किसी भी डिज़ोल्व सब्सटेंस जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई डिज़ोल्व सब्सटेंस है तो उसको डिफ्यूजन के थ्रू अलग करना। ठीक, तो क्या होता है डायलिसिस के प्रोसेस में, द कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन अ पार्चमेंट पेपर, जिसे हम सेलोफेन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, फिर उसको एक बैग में डाला जाता है, वो बैग वाटर में सस्पेंडेड होता है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या करती है उस पार्चमेंट पेपर के थ्रू, क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन है, वाटर तो क्या ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो इम्प्योरिटीज़ बाहर आ जाती हैं और अंदर आपका प्योर मेटल रह जाता है। ठीक, ओके। और ये जो एपरेटस होता है इसका यूज़ हम उसको हम कहते हैं डायलाइजर, तो दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा कि पूरा प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक एनोड की एक कैथोड की, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी अब ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना भी मूवमेंट होगा फटाफट जल्दी, तो वो स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को। यानी जो डायलिसिस होती है वो प्रोसेस बहुत धीमी होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। इलेक्ट्रोड डायलिसिस में वही प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है तो वो जल्दी हो जाती है प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेथड, वो है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब फिल्ट्रेशन हम बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स का भी कर पाते हैं थ्रू द स्मॉल पोर साइज। ठीक, तो इसमें हमें फ़िल्टर पेपर यूज़ करना होता है, और जो फ़िल्टर पेपर स्पेशली बने होते हैं वो हमारा बना होता है 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड अल्कोहल एंड ईथर। ये क्या करता है, ये करता है कोलाइडल पार्टिकल का फ्लो स्टॉप कर देता है। ठीक, आफ्टर सोकिंग इन कोलाइडॉन। अब कोलाइडॉन क्या होता है, ये एक सोल्यूशन है इसी चीज़ का। इट इज़ हार्डन्ड बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फाइनली dried it. So the colloidal particle left on the ultrafilter paper are then stirred with the fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution. ठीक, और ultrafiltration is a very slow process. To speed up तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर या सक्शन हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। चिल्ड्रन, प्रॉपर्टीज़ जो कोलाइडल सोल्यूशंस की होती हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में नहीं ऐड अप हुई हैं। वो ये है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी जो, क्योंकि आपको पता है आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो क्या होती है बेटा सारी की सारी सोल डिपेंडेंट होती है, सोल्यूशन डिपेंडेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन ए कोलाइडल सोल्यूशन इज लेस ड्यू टू द हायर मोलिकुलर मास एंड द लो मोल फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपको पता है ऑलरेडी। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक होमोजेनियस सोल्यूशन है, अगर कोई से हम डार्क में रखेंगे तो जब हम उसमें लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, उसको क्लियर अपीयर करेगा।
ठीक। तो राइट एंगल हम आईज उसको हम डायरेक्शन से देखेंगे तो हम वो लाइट बीम है तो इट सीम परफेक्टली डार्क। ओके, तो इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन भी सेम व्यू होता है, अपीयर रीजनेबली क्लियर एंड ट्रांसलूटेंट बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, जब हम उसको इस तरीके से हम क्या करें, हैंडल करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में दैट इज़ कलर। कलर जो होता है बेटा किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की लाइट हमने उस डिस्पर्स पार्टिकल्स में स्कैटर्ड करी है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क अपीयर्स रेड, वाटर और मिल्क का मिक्सचर रेड अपीयर होता है व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट एंड ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, सपोज जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल है, किसी गोल्ड का सोल है हमारे पास, तो रेड इन कलर होता है। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एंड इट अपीयर्स पर्पल एंड देन ब्लू एंड देन फाइनली गोल्डन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। आपको पता है कोलाइडल पार्ट जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके, वो ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं। ब्राउनियन मोशन आपको पता है अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है जनरली, जिसे हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट होता है चार्ज एंड कोलाइडल पार्टिकल, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।